क्रिएटिविटी को सीखा तो जा सकता है, लेकिन इसे अपने अंदर बनाए रखना और इसे और बढ़ावा देते रहना काफी जरूरी होता है। हो सकता है कि आपके मन में अचानक से क्रिएटिव बनने का भूत सवार हो जाए, लेकिन क्रिएटिविटी को पाने के लिए बस 1-2 दिन ही काफी नहीं है, बल्कि इसे आपके अंदर बन पाने में काफी समय लगता है। इसे अपने अंदर बनाए रखा जा सकता है और यहां तक कि और भी ज्यादा बढ़ाया भी जा सकता है। और इसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक उचित दृष्टिकोण हो, एक अनुकूल रूटीन बना हुआ हो और आप खुद के ऊपर बहुत ज्यादा भी दबाव ना बनाते हों। यदि आप भी क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो दिए गए चरणों का अनुसरण करें। अपनी मानसिकता को सही रूप में ढालना। लोगों से प्रतिक्रिया लें, लेकिन ये प्रतिक्रियाएं आपके लिए सही हैं या गलत, आप ही निर्धारित करें। आप अपना रास्ता ना बदलें। किसी से प्रतिक्रिया लेने से बस यही एक समस्या होती है कि उस इंसान की प्रतिक्रिया एक तरफा होती है, और ऐसा लगने के पीछे का कारण ये है कि उनके विचार आपसे कहीं अलग होते हैं और आपको लगता है कि उनके ये विचार या सलाह आपके किसी काम की नहीं होगी। वहीं दूसरे लोग आपको किसी ऐसी दिशा में लेकर जाना चाहते होंगे जो आपके नहीं बल्कि उनके लिए सही होती है। यद्यपि उनकी भावनाएं गलत नहीं होती, वो सिर्फ आपको दबाना चाहते हैं और कुछ नहीं। आपको लोगों से उनके विचार जानने की पहल करना चाहिए, लेकिन उनके किसी भी विचार को आप पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब आप लोगों से उनके विचार जानना शुरू कर देंगे तो आप ये भी जानने लगेंगे कि कौन सा इंसान आपके काम को समझता है और आपको सही सलाह दे सकता है, और ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके काम को समझने के लायक ही नहीं हैं। जब आप अपने इस क्रिएटिव कार्य को पूरा कर चुके हों, फिर ये चाहे जो भी हो, आप इस पर लोगों की प्रतिक्रिया सुनना शुरू कर सकते हैं। लेकिन रचनात्मक प्रक्रिया के दौरान किसी की भी आलोचनाओं को, फिर भले ही वो क्रिएटिव ही क्यों ना हो, इन्हें आपकी क्रिएटिविटी को नहीं दबाने देना चाहिए। एक बात याद रखें कि लोग हमेशा ही आपके विचारों के प्रति विरोध दिखाएंगे, क्योंकि एक अच्छा विचार हमेशा ही परिस्थितियों में बदलाव लाने की ताकत रखता है। ये अक्सर ही पहले से मौजूद चीजों को लोगों को बहुत सारे मायनों में, जैसे कि उनके रवैये को भी बदल कर रख सकता है। जब कभी भी आप किसी ऐसे विचार को लोगों के सामने पेश करते हैं जो बदलाव लाने के काबिल हो, तो लोग इससे डरने लग जाते हैं, क्योंकि वे किसी भी चीज में बदलाव होता नहीं देखना चाहते। अपनी आलोचनाओं से भी ना डरें। असल में आपको अपने आप को अंदर से दूसरे लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस करना चाहिए। हमेशा खुद से पूछें, मैं इसे किस तरह बेहतर बना सकता था, या इस परफेक्ट दुनिया के लिए मुझे क्या अलग करना चाहिए था। इसे स्वीकार करें कि आप परफेक्ट नहीं हैं और आप अपने आत्मविश्वास के फलस्वरूप ही कुछ बेहतर करने के लिए हर संभावित प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको अपने काम में कोई भी कमी नहीं नजर आ रही है, तो शायद आप सही ढंग से प्रयास नहीं कर रहे हैं। खुद की समीक्षा करने का मतलब ये नहीं है कि आपको खुद के लिए बहुत ही मुश्किल मानक तैयार कर लेना है, जिन पर खरा उतरने के लिए आपको हमेशा ही ऐसा महसूस होता रहे कि आप कोई ना कोई गलती जरूर कर रहे हैं। आपको अपने काम की समीक्षा करने के साथ साथ अपनी ताकत की भी सराहना करना सीखना होगा। 3. परफेक्शनिस्ट ना बन जाएं। कुछ अच्छा और हर चीज को सही बनाने के आपके स्वाभाविक विचार हमेशा ही आपको कुछ अलग करने की ओर प्रेरित करेंगे। इस तरह से क्रिएटिव सफलता पाने के लिए ऐसे बहुत सारे असीमित रास्ते मौजूद हैं। गलतियां होना भी आम बात है, और कभी कभी तो कुछ बेहद क्रिएटिव लोग भी काफी सारी गलतियां कर बैठते हैं। प्रकृति भी खूबसूरत गलतियां करती है। जबरदस्ती में परफेक्ट बनने की भी कोशिश ना करें, वरना आप उन सारी चीजों को ही बर्बाद कर देंगे जो शायद आपके काम को अनूठा बना सकता थीं। यदि आप हर वक्त सिर्फ हर चीज सही करने के ही बारे में सोचते रहेंगे, तो ऐसा करके आप अपने ही विचारों को दबा रहे होंगे। बेशक हो सकता है कि आप सच में काम की कुछ मात्रा को बेहद अच्छा किया होगा, लेकिन इस तरह से ये आपको उस परफेक्ट काम से अलग कुछ और, शायद जो कुछ बेहद अलग हो सकता था, करने से रोककर भी रखेगा। कुछ बुरे विचारों के साथ भी काम करें।
फिर भले ही आपको लगता हो कि आप सिर्फ कुछ गलत ही सोच रहे हैं, फिर भी आप रचनात्मक बन सकते हैं, तो इन्हें भी विकसित होने दें और ये भी किसी बेहतर परिणाम में परिवर्तित हो सकते हैं। अपने अच्छे विचारों को परफेक्ट बनाने के बजाय अपने बुरे विचारों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ऐसा ना सोच लें कि आपके मन में सिर्फ कुछ रचनात्मक विचार ही आना चाहिए। एक इंसान के तौर पर आपकी अहमियत को परिभाषित करने के लिए और भी अलग अलग चीजें मौजूद हैं। आप दूसरे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार रखते हैं, खुद की देखभाल कैसे करते हैं, आपके अंदर दुनिया के लिए कितना प्यार भरा पड़ा है, निस्वार्थ बनने की आपकी इच्छा, मुश्किल से मुश्किल चीजों को करने की ताकत। हम ऐसे ही बढ़ते जा सकते हैं और रचनात्मक भाव कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मायने रखती हैं। लेकिन ये कोई एक अकेली चीज नहीं है जो मायने रखती है। यदि आप अपने इन क्रिएटिव प्रयासों में असफल हो जाते हैं तो कोशिश करें कि ये आपके आत्मविश्वास को ना प्रभावित कर पाए। इसे कुछ बेहतर करने के अवसर की तरह ही समझें और कभी भी अपने मन के विचारों की तुलना अपने किसी क्रिएटिव फ्रेंड के विचारों से ना करें। हर इंसान अपने तरीके से आगे बढ़ता है और ये एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर अस्वस्थ मानसिकता को विकसित करता है, न कि आपको प्रोत्साहित करती है।